अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और मौसम काफ़ी ठंडा हुआ हुआ था, बारिश हो रही थी और बहुत सुकून वाला माहौल था। तो सुबह सुबह उठ के मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं दिखा रही थी कि एक तो लाइट भी नहीं थी और ऊपर से नाश्ते का दिल नहीं कर रहा था। तो हस्बैंड को बना के दे दिया था नाश्ता, फिर मैंने चाय पी के सो गई और फिर उसके बाद मैं दिन को उठी हूँ। तो क्योंकि बारिश थी, कोई काम तो था नहीं इस तरह से, तो फिर दिन को उठ के मैंने रोटी बना के और साथ यानी कि अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये है कि सर्दी में हमसे कोई ख़ास काम तो होता नहीं है, मतलब जैसे क्या करना है, किचन तो चलता ही रहता है। वो तो सर्दी है गर्मी है जो भी है, किचन तो हमेशा पूरा साल ही चलना होता है। लेकिन बाकी कुछ कामों से ये है कि छुट्टी हो जाती है बंदे की। तो मैंने आज छुट्टी मनाई है पूरी सो के और मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि ओ आज बहुत अच्छा दिन था मेरा। सुकून आया हुआ था मुझे। लेकिन बार बार लाइट जा रही थी तो ये बड़ा मसला बना हुआ था। उसके बाद ये कुछ सामान मंगवाया था मैंने हस्बैंड से। आज उनका दिल था कि पकोड़े बनाएं, तो मैंने कहा ठीक है पकोड़े, और साथ में मैंने तड़के वाली दाल रख दी थी बनाने के लिए। तो सर्दी हो तो ज़्यादा भूख लगती है, गर्मियों में तो फिर भी ये होता है कि भूख कम लगती है या कुछ इस तरह से, या गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भूख हो भी तो खाने का दिल नहीं करता। लेकिन सर्दी हो तो ज़्यादा भूख लगती है और बारिश हो तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। मेरा दिल करता है कि अब मुझे कुछ जल्दी जल्दी से खाना है। तो यहाँ फिर मैंने सारी कटिंग वगैरह करके हर चीज़ रख ली थी और बस सिंपल से ही पकोड़े बनाने थे। दिल था कि पालक हो, लेकिन पालक मंगवाना याद ही नहीं रही थी क्योंकि अचानक से ही उन्होंने कहा कि पकोड़े बना देना। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। और इसके साथ ये मसाला है, ये मुझे आंटी ने दिया था और ये पकोड़ों में मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत मज़े का है। इसमें कुछ मुझे पता नहीं है, शायद नारदाना और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इससे ये है कि पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, मज़े के हो जाते हैं। तो कुछ क्लिप्स बीच में से ऐसे थे जो मुझसे वो हो गए, ख़राब हो गए थे, फिर मैंने डिलीट कर दिए। तो यहाँ सारे मसाले शसाले डाल के मैंने, और अजवाइन थोड़ी सी डाली थी, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल देती हूँ, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। साथ में खुश्क धनिया जो है वो मैंने काफ़ी सारा, जो साबुत खुश्क धनिया होता है वो काफ़ी सारा डाला था, और बाकी जो छोटे मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी और जो सारा कुछ। इसके अलावा मैं पकोड़ों में टमाटर डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ लोग नहीं डालते, मेरी अम्मी नहीं लाइक करती हैं। ये है कि मैं अभी बनाती थी तो अम्मी खा लेती थी। लेकिन ये है कि वो लाइक नहीं करती हैं, उन्होंने शुरू से ही कभी टमाटर नहीं डाला, उनको पकोड़ों में अच्छे ही नहीं लगता टमाटर। और मैं ऐसे करती हूँ कि टमाटर डाल देती हूँ और फिर मैं, मतलब आज भी ऐसे हुआ कि मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप ऐसे करें ना, पकोड़े खा लें, जहाँ से टमाटर नज़र आए वो हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। और बस दाल भी मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी थी, तड़का वगैरह मैंने लगा लिया था और बहुत टेस्टी लग रही थी। क्योंकि इसका लहसुन का मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ, वो भी अब तो एंड हुआ हुआ था, और साबुत जो दूसरा लहसुन होता है वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने सिर्फ फिर प्याज की तड़का लगा लिया था, लेकिन बहुत मज़े का हो गया था वो भी। इसके अलावा बस पकोड़े बनाए थे और साथ में दही में मैंने केचप डाल दिया था और ऊपर से चाट मसाला, और ये इतना ज़्यादा चाट मसाला मैंने खुद से नहीं डाला, मुझे हस्बैंड ने बोला ज़्यादा सा ज़्यादा सा ज़्यादा सा। फिर खैर दही ज़्यादा था, बाद में हमने मिक्स कर लिया था तो वो सारा ठीक हो गया था, सेट हो गया था। अभी देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ये तो हद से ज़्यादा है, अपना मैदा ख़राब करने वाली बात है। तो बस फिर मैंने पकोड़े वगैरह खा के हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया, हमने बैठ गए थे। उसके बाद फिर उठी हूँ मैं और रोटी बनाई है, और बाकी जो फ्रिज की चीज़ें थी, जैसे मेरे पास कुछ ये बच गया था, मैंने कहा कल पकोड़े बना लूँगी। दही वगैरह थी और धनिया लेकर आए थे, वो मैंने कहा कि वो भी रख देती हूँ। इसलिए फिर मैं किचन में आई
और साथ में फिर मैंने रोटी भी बना ली थी। काफ़ी सारा किचन में काम था, ज़ाहिर है खाना बनाते हुए बर्तन शर्तन भी काफ़ी जुड़ जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही धो लूँ और काउंटर भी रात को ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि सुबह फिर ऐसे होता है ज़्यादा काम बड़ा हुआ लगता है और बाकी फिर काम जो करने होते हैं उनमें भी बंदे को ऐसे अजीब सा लग रहा होता है, सुस्ती सी हो रही होती है। तो यहाँ पर बस मैं रोटी बना चुकी थी लेकिन खाई अभी नहीं थी, और बाकी ये चीज़ें भी सेट कर ली थी। मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ। और ये सब्ज़ मिर्चें लाए थे, वो भी मैंने कहा कि निकाल के रख देती हूँ, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक हुई हुई थी ऑलरेडी, पता नहीं ये ख़राब थी, इनका कलर कुछ इस तरह से था। लेकिन ये देखें बिल्कुल ब्लैक थी, एक साइड से ग्रीन एक साइड से ब्लैक, पता नहीं ये क्या सीन था। लेकिन फ़िलहाल मैंने रख दी थी, मैंने कहा चेक कर लूँगी अब सुबह ही उठ के। तो इसके बाद बस मैंने बर्तन धोने थे और वो मैं देख रही थी कि काफ़ी सारे हैं, तो फटाफट से धो लेती हूँ। तो बर्तन धो के फिर मैंने काउंटर क्लीन कर लिया था अच्छी तरह से। फिर सुबह जब मैं आती हूँ किचन में तो फिर एक दफ़ा कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि रात को कुछ ना कुछ साफ़ करके तो छोड़ देती हूँ। फिर सुबह इसलिए करती हूँ कि चले कोई कीड़ा मकोड़ा अगर गुजरा भी है तो वो भी साफ़ हो जाएगा अच्छी से। और ये काम करते करते मुझे 11 साढ़े 11 हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी रेस्ट वगैरह किया था पकोड़े खाने के बाद। तो अब मैंने कहा रोटी खा लेते हैं। तो बस जी ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।